Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about MEG 03 questions that you guys need to prepare for upcoming exam. अब बात किए थे दिसंबर टी की and we are talking about the most expected question for each and every novel. Yes, in this video I'm going to tell you each and every novel most expected question that you guys need to prepare for your upcoming exams. If you're able to do all this, I am 100% sure that there will be no single question that would come from outside of these questions. Yes, that's true that you guys just need to do these questions. So let's start the class without wasting time. If you're not subscribed this channel till now, do subscribe it immediately so that you won't miss any video, because every video is important for to get good marks. Let's start the class. The first thing, MEG 03 British novel. आपने कहा ब्रिटिश नॉवल का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है सर एडविन द टॉम जॉन्स. ऐसा लग रहा है नहीं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है और जो कि नॉवल से नहीं होता. दैट इज बाइन बेस्ड ऑन द नॉवल्स. जो नॉवल ब्रिटिश नॉवल पे बेस्ड होते हैं. तो ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं जो आउटसाइड द स्टोरी लाइन आ सकते हैं. सीरियसली आउटसाइड द बॉक्स इसको बोलते हैं. वो अगर आ सकते हैं तो ये 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं. द वेरी फर्स्ट, कमेंट ऑन द न्यू इश्यूज विच एमर्ज्ड इन द लिटरेचर ऑफ द 18th century. I repeat, comment on the new issues which emerged in the literature in 18th century. तो लिटरेचर में जो एमर्ज होते हैं वो इश्यूज आपको बताने हैं. यू गाइज नीड टू मेंशन दैट. कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ एस्से ऑन अ फिक्शन एज हिस्ट्री. आई रिपीट, फिक्शन एज हिस्ट्री. जंप अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ एस्से ऑन द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश नॉवल. ये अच्छा क्वेश्चन है फॉर द ऑनर्स स्टूडेंट्स टू. उनके पास भी क्वेश्चन बनता है, पूरा बनता है, तो आपको ये ऑन टिप होना चाहिए. दैट इज राइट अ ब्रीफ एस्से ऑन द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश नॉवल. क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज फिक्शन एज हिस्ट्री. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है. ये मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है. जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सर हियर द क्वेश्चंस फ्रॉम टॉम जॉन्स. अब आ गया टॉम जॉन्स. तो आपने कहा साइड पे सब क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बाद में बताओगे तो विल गोइंग टू राइट ऑन दिस, या इसको समझें, क्योंकि अब ये ज़रूरी है कि हम खाली स्क्रीनशॉट ना देखें, क्योंकि ये तो मेरे इंस्टा आईडी पे भी आ जाएंगे. आपने सर आपके इंस्टा आईडी @classy-rahul. यस, @classy-rahul ये मेरी इंस्टा आईडी है, जहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा. दैट इज नॉवल वाइज कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से. लेकिन देन वाई दिस नीड टू वॉच दिस वीडियो, तो यहाँ मैं क्वेश्चन में क्या लिखना है वो भी बताने वाला हूँ. Come to the first question. Comment on the significance of Man of Hill episode in a novel. Tom Jones. Yes, correct. Comment on the significance of the Man of Hill episode in the novel Tom Jones. Say Man of Hills. इस पे शॉर्ट नोट आता है नहीं, इस पे फुल फ्लैश क्वेश्चन भी बनता है पूरा. ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब मैन ऑफ हिल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है टॉम जॉन्स में जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. एंड रिमेंबर वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ नॉवल, ब्रिटिश नॉवल, जो गलती आपको नहीं करनी है, दैट इज डोंट राइट ऑन द समरी. यस गाइस, डोंट राइट ऑन द समरी. नंबर 9 मिलने वाले. एंड डोंट फॉलो द आंसर दैट बुक जो हमारे पास है. हमने कहा सर इग्नोर यही बुक मिलती है, और अगर उसके आंसर आप लिख के आ जाओगे तो नंबर आने वाले 40-45. तो ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स. नोट्स हैं आपके पास तो आप नोट्स के आंसर को बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बेसिक को फॉलो करो खाली, और कोई दिक्कत नहीं. नोट्स में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको जो मैं बताता हूँ यहाँ. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन. आई रिपीट, राइट अ नोट ऑन द फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द नॉवल टॉम जॉन्स. फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको पूरा क्लियर करना है, और टॉम जॉन्स में सिग्निफिकेंस क्या है वो पूरी हाईलाइट होनी चाहिए. कम नेक्स्ट वन, हाउ डज हेनरी फील्डिंग रियलिस्टिकली मिरर द 18th century सोसाइटी इन टॉम जॉन्स. यस, ही डिपिक्टेड द 18th century सोसाइटी. उसने पूरे कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया, व्हाट द बेसिक सिग्निफिकेंस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ द सोसाइटी वाज एट दैट टाइम व्हेन द टॉम जॉन्स वाज रिटन. तो 18th century को पूरा हाईलाइट किया, एक एक पॉइंट को उसने बताया. इट मेंशन ईच एंड एवरी विद अ रियलिस्टिक व्यू पॉइंट. कम ऑन नेक्स्ट वन, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ नरेटर इन टॉम जॉन्स. सर नरेटर की इंपॉर्टेंस, तो नरेटिव टेक्निक वाला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए. डिस्कस टॉम्स रिलेशन विद स्केयर वेस्टर्न एंड हिज फैमिली. स्केयर वेस्टर्न, सर ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर था. हाँ बिल्कुल, स्केयर वेस्टर्न कौन है,
सर दूसरा जो मेन रोल है ना उसका फादर है। अब मैंने कहा मैं उसको क्लियर करूँगा, उसके कॉन्सेप्ट को बताऊँगा एंड आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। उसके लिए करना है कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉम जॉन्स वाली वीडियो पे जाओ, उस वीडियो को देख लेना, सारे के सारे आंसर ऑन टिप हो जाएंगे। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। सर ये प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्राइड और प्रेजुडिस के हम ऑन टिप होने चाहिए। हियर लुक एट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द जेन ऑस्टन कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस? Jane Austen really gave that novel a first impression. Earlier, the title was being given by her is a first impression. Later on, she had changed the title to Pride and Prejudice. अब उसमें उसने वुमेन को कैसे प्रेजेंट किया, क्या सोसाइटी थी, यहाँ यही हो सकता है कि इसने डिपिक्ट किया सोसाइटी को। डिस्कस द थीम ऑफ एजुकेशन एंड अकम्पलिशमेंट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। थीम ऑफ एजुकेशन एंड अकम्पलिशमेंट पूरा पूरा डिफाइन करना है। यहाँ एलिजाबेथ के रोल को पूरा मेंशन करोगे, उसकी इंपॉर्टेंस की रोल है यहाँ। Examine Jane Austen treatment of love and marriage in Pride and Prejudice. This is a major theme यार, ये मेजर थीम है इस स्टोरी लाइन की, तो हमें ये तो ऑन टिप होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। नरेटिव टेक्निक टॉम जॉन्स में, नरेटिव टेक्निक प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी आ गया। तो नरेटिव टेक्निक डोमिनेंट रोल प्ले करता है पूरे नॉवल के अंदर। ये आपके ऑन टिप्स होने चाहिए कि क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है। चलो यार दो हो गए, टॉम जॉन्स हो गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, पहला सेगमेंट हो चुका था जो नॉवल से नहीं, बिल्कुल ब्रिटिश नाम है, बेस था। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज वुदरिंग हाइट्स, स्टोरी ऑफ हीथक्लिफ। हाँ यार वो कैथरीन और हीथक्लिफ की स्टोरी। द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक इन वुदरिंग हाइट। तो मैंने पहले बोला कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा हार्ड फॉर्म में। देन इन व्हाट वे डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज सेंटर टू द वुदरिंग हाइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, समबडी सेज द मेन थीम इज द रिवेंज। हाँ रिवेंज मेन थीम है, तो मुझे रिवेंज को लेके चलना है। हाँ मेन थीम मैरिज भी है। इन व्हाट वे द वुदरिंग हाइट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल? या इट इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल। You need to clear this. The psychological novel from the very beginning till the last, because it surrounds the basics. Jump up next question. Discuss the narrative technique employed in the novel Wuthering Heights. I already told you the question. Point out the importance of the issue of the marriage in the Victorian age with a special reference to Wuthering Heights. Victorian age को highlight करता है। अगर विक्टोरियन एज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, पूरा बता देंगे हमें। डिस्कस कैथरीन रीजन फॉर मैरिंग एडला इन वुदरिंग हाइट। सर वाई शी गॉट मैरिड टू एडगल? मतलब ये तो समझ नहीं आता, मतलब वी नॉट एबल टू क्लियर इट कि यार एडगल से शादी क्यों की थी उसने। कुछ इन्फ्लुएंस था या हमारे पास सर हीथक्लिफ चला गया था 3 साल के लिए, तो एक बहुत बड़ा फेस था एंड शी गेट इम्प्रेस्ड, कुछ ऐसा हुआ। अच्छा ये रोल वहाँ पे था जहाँ पे वो 5 वीक्स के लिए लिंटन्स के यहाँ रुकी थी। द डॉग बाइट कैथरीन, अगर आप लोगों को याद हो अच्छे से। कम नेक्स्ट वन, डज द नॉवल वुदरिंग हाइट प्रेजेंट हीथक्लिफ एज अ रियलिस्टिक कैरेक्टर और ही इज अ सिंबॉलिक? नो आई एम नॉट टेलिंग दैट इज रियलिस्टिक कैरेक्टर, इज अ सिंबॉलिक। सिंबॉलिक को क्लियर किया, रियलिस्टिक तो नहीं था यार पूरा। नेक्स्ट वन, डिस्कस वुदरिंग हाइट एज अ नॉवल ऑफ द पैशन रिवेंज। यस इट इज द नॉवल ऑफ पैशन रिवेंज, पूरी तरह क्लियर करता है, एक एक चीज को हाईलाइट करता है। And the last question from Wuthering Heights is discuss Heathcliff as Byronic hero. What is Byronic hero? I need to give the complete glimpse of Byronic hero. उसका पूरा बेस बताऊंगा. Then I'll let you know the examples. मैं उसके examples भी दूंगा. And then I need to write on the answer. Jump up to the next novel. That is Great Expectations. आपने कहा Great Expectation on tip होना चाहिए. Confirm paper में आता है. Sir, the role of Philip बहुत important है. Critically analyze the improvement plot in a Great Expectation. What is the improvement? अब इसी क्वेश्चन का मैं बिल्ड्स को रोमन कर दूं, इसी क्वेश्चन में फेरी टेल कर दूं, कुछ अलग नहीं होगा, एक ही आंसर होना सबका। कमेंट ऑन द पिप एस्टा रिलेशनशिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप मींस सर फिलिप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एल्स। हाँ पिप मतलब फिलिप, तो ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। देन टू व्हाट एक्सटेंट कैन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बी कंसिडर एज अ फेरी टेल? उसको फेरी टेल अभी मैंने मेंशन किया था यार। कम नेक्स्ट वन, जस्टिफाई द कैरेक्टर द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब जस्टिफाई करना है यहाँ हमें कैरेक्टर को ग्रेट एक्सपेक्टेशन के, मतलब ग्रेट एक्सपेक्टेशन पूरी तरह जस्टिफाई करता है या नहीं करता, उसके पॉइंट को समझना है। एंड वी गाइस नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि ये पॉइंट क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन एज अ ग्रोइंग अप नॉवल। अगेन ग्रोइंग अप नॉवल मीन्स सर बिल्ड्स ग्रोन, ग्रोइंग अप था पूरा, बिल्ड्स ग्रोन की बात की गई, वही अभी आगे आने वाला है।
One of the achievement of the great expectation is to resist the democratization of the respectability from the criminal wealth. थोड़ा लगोगे लीक सर के, अगर ऐसा क्वेश्चन है कई बच्चे दिमाग घूम जाएगा यार ये कहाँ से आ गया, कुछ अलग नहीं, रोल ऑफ मैगविच को हाईलाइट करना है, बाकी सब वही है, कुछ भी चेंज नहीं था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी हो गया और ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल्स में एक है और ये पेपर कंफर्म आने वाला है। नेक्स्ट वन, मिडल मार्च द इजीएस्ट स्टोरी, मेरे फेवरेट्स में नहीं है लेकिन हाँ इजी स्टोरी। डिस्कस जॉर्ज इलियट एज अ सोशल क्रिटिक इन अ मिडल मार्च, हाँ एक सोशल क्रिटिक दिखाया जॉर्ज इलियट को। नेक्स्ट, वुड यू एग्री विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विल लेडिसॉ इन मिडल मार्च एज द एंजल ऑफ लाइट। सर ये कुछ अलग था, विल लेडिसलो को एक एंजल ऑफ द लाइट की तरह दिखाया गया, जस्टिफाई करना था। सर मैं तो इसको समझ नहीं पाया था, मतलब हाउ डिड बी, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना था। देन कम टू इसके आंसर को रीड जरूर करना। गिव यू असेसमेंट ऑफ, आई रिपीट, गिव यू असेसमेंट ऑफ द कॉसबॉर्न कैरेक्टर इन मिडल मार्च, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच क्लियर करना था, आंसर तो पता था हमें। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैसबॉर्न डॉथिया रिलेशन इन अ नॉवल द मिडल मार्च, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में मिलेगा आपको, 100% लिख लो अभी। कह रहा है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैसबॉर्न डॉथिया रिलेशन इन अ मिडल मार्च। नेक्स्ट वन, discuss how George Eliot construct a web-like overlapping between the domestic front and a public sphere, domestic and public sphere, उसको पूरा क्लियर किया उसने, कॉब वेब की तरह क्रिएट किए। एक्चुअली इसको क्लियर करूँ इजी लैंग्वेज बताता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ जॉर्ज एलियट इन मिडल मार्च। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिडल मार्च, How does George Eliot depict society in transition in Middlemarch? वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दी गई, पूरा क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। तो डिस्कस जॉर्ज इलियट डिपिक्ट सोसाइटी इन अ ट्रांजिशन इन मिडल मार्च। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हार्ट ऑफ डार्कनेस, यस दिस इज अबाउट द हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑन टिप होना चाहिए, हम एक ही चीज को समझ पाए, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना है। फर्स्ट, the Cornwall story about Kurtz is a story without woman. Discuss. I'm talking about the storyline. ये पेपर में कंफर्म आता है, कह रहा है Conrad story about Kurtz is a story without woman. Discuss. Next one. What relationship do you find between the empire and race in the novel Heart of Darkness? I'm repeating the question. कह रहा what relationship do you find between empire and race in novel Heart of Darkness? क्या रिलेशन मिलती है, उसको पूरा क्लियर किया, उसको समझाया गया। कम टू नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द डिपिक्शन ऑफ वुमेन कैरेक्टर्स, कमेंट ऑन द डिपिक्शन ऑफ वुमेन कैरेक्टर्स इन अ हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो वुमेन कैरेक्टर्स को कैसे डिपिक्ट किया गया हार्ट ऑफ डार्कनेस में, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। यू गाइस नीड टू मेंशन द बेसिक पॉइंट व्यू, व्हाट लाइट डज द डिपिक्शन थ्रो ऑन मॉलो, और ये लाइट जो है ना ये मॉलो के कैरेक्टर में क्या बताती है। तो दो चीज आगे सर, पहला कैरेक्टर वुमेन इन द स्टोरी एंड द मॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर हमें टेक्स्ट को कैसे समझाता है, हाउ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जंप टू नेक्स्ट वन, कहता शो हाउ मार्लोज द heart of darkness, show how Marlowe's The Heart of Darkness is a journey into the inner recesses of the human heart of darkness, inner recesses of the human heart of darknesses. So here I'm going to give you the basic glimpse from the point of view of the narrator of the story Heart of Darkness. वो आपको on tip होना चाहिए and you guys need to mention it. Jump on next question. The issue of the race and gender are centered to the Heart of Darkness. Yes, the issues of race and gender, दोनों हमें क्लियर करने। The issue of the race and gender are centered to the heart of darkness. Justify. Next question. What is the role of the intended? I repeat. What is the role of the intended in the heart of darkness? Now, what does it mean by this question, and how do we going to define that the intended meaning? For that, I just want you guys to go to the plot. You will get the answer, complete answer of this question. Come next one. Comment Connor's depiction of women in a heart of darkness. I have already told you this question as a third one, the second or third one question where I mentioned about the character women depicted in the heart of darkness along with the Marlowe point of view. Come to the next one. A portrait of the artist as a young man.
Yes, this is really important. A portrait of the artist as a young man. Sir, ये सबसे important में से एक और one of the best storyline I found in this particular paper. The portrait of the artist as a young man. Here, analyze the structure of the portrait of artist as a young man. सर सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत आपने सुनी थी, मैंने सुनी थी, लेकिन जब मैंने स्टोरी लाइन को पढ़ा और पढ़ाया तो मुझे लगा हाँ ये फैक्ट आया. देख, आदमी जिसने सारे क्रियाक्रम किए हुए हैं वो बंदा जाके चर्च में फादर की जॉब करेगा. हाउ कुड इट बी? सीरियसली, मतलब आई कांट डाइजेस्ट. लेकिन हाँ, स्टोरी को पढ़ने का मुझे लगा हाँ एक आर्टिस्ट है तो वो तो बिलीव ही नहीं करता, ना ही वो ऐसा होगा. तो एनालाइज द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना हमने. नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द पॉइंट ऑफ व्यू द कीप व्यूइंग अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ मैन. तो यहाँ उसके नैरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक. डिस्कस द सिंबल यूज्ड इन नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन. सर सिंबल्स, कौन सा सिंबल्स यूज करे? उसकी लाइफ स्टाइल, द विजन्स दैट ही वाज हैविंग एंड द फ्लैशबैक्स जो उसके दिमाग में आ रहे हैं. नाउ कैन आई डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक सेम जेम्स जॉयस प्रिस्क्राइब. डिस्कस अपॉन द वेरियस स्टाइल्स यूज्ड इन जॉयस इन अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन. सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है. नेक्स्ट वन, इन व्हाट वे डज अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन लिंक now the growing up and the early years of artist. The growing up and the early year of an artist. एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या है? मतलब एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ में क्या क्या करता है? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, लेकिन पूरी भी नहीं करता. सारे काम नहीं करता लेकिन कोशिश करता है, और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है, ऑन हिज ऑन नॉर्म्स, अपने नॉर्म्स से. चलो ठीक है, फ्रा लिपोलिपी याद करना अगर किसने पढ़ा हो तो, द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. Next one, A Passage to India. It's a good storyline, easy to go storyline. कहता है examine Foster's portrait of Mrs. Moray and Adela in A Passage to India. ये दो लेडीज हैं जिनका रोल बहुत डोमिनेंट है. एक्चुअली सारा सापा इन्होंने डालता है, तो हमें एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना कि यार ये हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड, टू केस, मॉस, टेम्पल्स, साइजेस हैं यहाँ पे. एनालाइज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेजेस. आंसर मिल गया, देखो इमेजेस आ गई जो मैं मेंशन की थी. ड्रॉ पेन स्केच ऑफ अजीज एंड गॉड बोले. दोनों बॉन्ड करेक्ट में. गॉड बोले डोमिनेंट रोल प्ले करता है. कह रहा है ड्रॉ द पेन स्केच ऑफ द अजीज एंड गॉड बोले एज प्रेजेंट इन अ पैसेज टू इंडिया. नेक्स्ट वन, हाउ डज फॉस्टर यूज द कैरेक्टर ऑफ फील्डिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लोर द लिमिटेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म. लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है? अब ह्यूमनिज्म कैसे क्लियर करेंगे, वो भी लिबरल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना था. नेक्स्ट, A Passage to India is a complex and layered interface between the rulers and the ruled. Discuss rulers and the ruled, Britishers and Indians, and what their mindset, उसको पूरा define किया, and the unity of Indians वो mention की गई. Comment upon Foster representation of three major religions in a novel. Sir, तीन major religion, Hinduism, then we do have Christians and then Muslims. तीनों को पूरा clear किया गया, उनको डिफाइन किया गया, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उनके बिलीव्स, उनके मिस को हाईलाइट किया गया. एनालाइज द रोल ऑफ द रेस इन शेपिंग अ बिहेवियर. यस, द रोल ऑफ रेस इन शेपिंग द बिहेवियर. अजीज, गॉड बोले एंड फील्डिंग. अजीज, गॉड बोले एंड फील्डिंग इन अ पैसेज टू इंडिया. नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पैसेज टू इंडिया. कमेंट अपॉन फोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन अ पैसेज टू इंडिया. कि इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किए. जंप अप टू द लास्ट नॉवल. सीरियस लास्ट नॉवल. सर मैंने कोई भी नॉवल नहीं छोड़ा, मैंने सारे के सारे लिए. चॉइस आपकी थी, आप कौन से 6 या 7 लेके चल रहे हो. मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, आपको ये आने चाहिए. डिस्कस मॉलेस पॉन्स हैंडलिंग ऑफ द टाइम इन द प्राइम ऑफ मिस जेन बॉडी. उसने टाइम को कैसे मैनेज किया? सर एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट, अगर याद हो तो ट्रिनिटी ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, show how psychological growth is an important aspect of characterization in the novel The Prime of Miss John Brodie. John Brodie. अब यार ये तो क्लियर होना चाहिए, और इस क्वेश्चन को भी पूरा क्लियर कर लेना हमें. शो हाउ साइकोलॉजिकल ग्रोथ, आई रिपीट, द साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जंप आउट. नेक्स्ट वन, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लॉट एंड थीम. राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लॉट एंड थीम इन अ प्राइम ऑफ मिस जॉन बॉडी. Comment on the narrative technique. Comment on the narrative technique employed by Spark in her novel, The Prime of Miss Jawbody.
Discuss the various elements of modernization. Next, comment the narrative technique. चेक करो यार, फ्रॉम द फर्स्ट नॉवल टू द लास्ट नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन हर जगह है. मैंने पहले बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, हर जगह नॉवल वाले में क्वेश्चन है नरेटिव टेक्निक. द मेजर कैरेक्टर्स इन द प्राइम ऑफ दिस बॉडी रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ. मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, तो करेक्टर्स थीम्स आपको ऑन टिप पहुंची. राइट अ नोट ऑन द करेक्टराइजेशन इन द प्राइम ऑफ मिस जॉन बॉडी. तो यार ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. सर अगर इनके बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरा चैलेंज, ऑनेस्टली चैलेंज, कहीं कुछ बाहर नहीं आने वाला. ये सारे आंसर कहाँ मिलेंगे? नोट्स में सारे आंसर हैं यार. सर एग्जैक्टली क्वेश्चन अगर मिले और वही आंसर, मैंने कहा ना वही क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को मोल्ड किया गया. आप सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन आंसर ऑन टिप कर लो. यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स टू क्रैक योर पेपर विद लीस्ट 70+ मार्क्स. फॉर मोर you guys just need to like, share and subscribe. And don't forget to press that bell icon so that you won't miss any video. Till then, keep watching. Catch you very soon with a new video. Bye guys.